रात के 10 बज चुके हैं और आप अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहे हो। अचानक आपको आपकी स्क्रीन पर किसी की परछाई दिखाई देती है। आप पीछे मुड़ के देखते हो, वहां कोई नहीं है। तभी आपके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है, सुनिधि। और एकदम से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। क्या आप सच में अकेले हो या फिर कोई ऐसा है जो आप ही को देख रहा है? वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट शो। ये कहानी सुनिधि की है, जो एक कंपनी में 9 to 7 की जॉब करती थी। पर आज रात किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसे बहुत देर हो गई थी। डेडलाइन नजदीक होने के कारण वो सारा काम आज ही खत्म कर देना चाहती थी। सभी लोग घर जा चुके थे और पूरा ऑफिस बहुत सुनसान था। ऑफिस इतना खाली था कि घड़ी की आवाज भी चारों तरफ गूंज रही थी। सुबह से काम करने के कारण सुनिधि अब बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए उसकी आंखें रह रहकर खुद ब खुद बंद हो रही थी। वो अपने कंप्यूटर पर डेटा समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे मॉनिटर पर किसी की परछाई दिखी। हाँ? सुनिधि चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तो सुनिधि को लगा शायद उसका वहम होगा और वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर काम करने के बाद उसे फिर से नींद आने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। पर तभी अचानक उसकी मॉनिटर स्क्रीन झिलमिलाने लगी। हाँ? सुनिधि ने कीबोर्ड की कुछ कीज को बार बार दबाया, पर मॉनिटर की स्क्रीन वैसे ही झिलमिलाती रही। तो सुनिधि ने सोचा शायद सिस्टम ओवरलोड के कारण ऐसा हुआ होगा। पर तभी अचानक उसे मॉनिटर स्क्रीन पर किसी लड़की का डरावना चेहरा दिखा और फिर मॉनिटर अपने आप वापस बंद हो गया। हाँ? ये क्या था? सुनिधि को यह बात अजीब लगी, पर फिर उसने सोचा शायद कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई होगी। तो उसने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया और कंप्यूटर के स्टार्ट होने का वेट करने लगी। पर उसे नींद भी आ रही थी, तो उसने सोचा शायद कॉफी पीने से उसकी नींद चली जाए। तो वो उठकर कॉफी पीने चली गई। कॉफी मशीन एक लंबे कॉरिडोर के एंड में थी। कॉफी मशीन के पास पहुंचने पर जैसे ही सुनिधि कप उठाने लगी, उसे अपने बगल में किसी की परछाई दिखी। हाँ? पर जब सुनिधि ने कॉरिडोर में देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उसने सोचा शायद नींद के कारण उसे कोई वहम हुआ होगा। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी। वो बिल्ली कॉफी मशीन के ठीक सामने वाली सीढ़ियों पर थी। बिल्ली काफी दूर थी, तो अंधेरे में उसका रंग तो समझ में नहीं आ रहा था, पर उसकी पीली आंखें सुनिधि को ही देखे जा रही थीं। सुनिधि ने सोचा बेचारी बिल्ली भूख के मारे इतनी ऊपर आ गई होगी। तो वो सीढ़ियां चढ़कर उस बिल्ली के पास चली गई, पर वो जैसे ही वहां पहुंची, वो बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी। सुनिधि को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने अभी उस बिल्ली को वहीं देखा था। पर फिर उसने सोचा शायद बिल्ली कहीं भाग गई होगी। तभी उसे बिल्ली की आवाज दोबारा सुनाई दी और उसने देखा कि वो बिल्ली वहीं बैठी हुई थी। सुनिधि थोड़ा चौंक गई, क्योंकि अभी 2 सेकंड पहले वहां पर कोई भी नहीं था। फिर भी उसने सोचा शायद अंधेरे के कारण उसे ठीक से दिखा नहीं होगा। तो उसने बिल्ली को अपनी गोद में उठाया और बिल्ली को अपनी डेस्क पर लाकर बैठा दिया और खाने के लिए उसे कुछ बिस्किट्स दे दिए। पर वो बिल्ली एक टक सुनिधि को ही देखे जा रही थी। अरे क्या हुआ? खाओ ना, भूख लगी है ना? पर बिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और लगातार सुनिधि को देखे जा रही थी। सुनिधि ने सोचा बिल्ली का जब मन होगा वो खुद खा लेगी, और वो अपने काम पर लग गई। और वो बिल्ली वहीं बैठी रही। उसने अपने पंजों को अपनी पूंछ से सिकोड़ लिया और सुनिधि को देखती रही। कुछ देर काम करने के बाद सुनिधि को दोबारा नींद आने लगी और वो अपने कीबोर्ड पर सर रखकर सो गई। नींद में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। सुनिधि, सुनिधि। सुनिधि खुद को जगाने की कोशिश करने लगी,
पर वो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। पर तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गईं और फिर वो गहरी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। वो काफी डर चुकी थी। खुद को संभालने के बाद जब उसने अपनी डेस्क पर देखा तो वो बिल्ली वहां पर नहीं थी। उसने आसपास नजरें घुमाई पर वो बिल्ली उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज बिल्ली की थी और बहुत नजदीक से आ रही थी। तो सुनिधि को लगा ये उसी बिल्ली की आवाज है। तो उसने दोबारा अपने आसपास देखा पर उसे पूरे ऑफिस में वो कहीं भी नहीं दिखी। तभी वो आवाज दोबारा से आई, पर इस बार वो आवाज थोड़ी अलग थी, जैसे वो किसी स्पीकर से आई हो। तो सुनिधि ने गौर से सुनने की कोशिश की और जब उस बिल्ली की आवाज दोबारा से सुनाई पड़ी तो सुनिधि के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आवाज उसके मॉनिटर के अंदर से आ रही थी। उसने अपने मॉनिटर की ओर हैरानी से देखा, क्योंकि मॉनिटर बंद पड़ा था और सोकर उठने के बाद उसने काम भी शुरू नहीं किया था। तो उसने अपने मॉनिटर का पावर बटन दबाया पर मॉनिटर की स्क्रीन ऑन नहीं हुई। सुनिधि को यह बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने दोबारा कोशिश की पर मॉनिटर की स्क्रीन में अब भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। सुनिधि अब परेशान होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। पर तभी उसे मॉनिटर स्क्रीन पर उसी डरावनी लड़की का चेहरा दिखा जो उसे पिछली बार दिखा था। सुनिधि इतना तो समझ चुकी थी कि ये उसका कोई वहम नहीं है। उसने फिर से मॉनिटर का पावर बटन दबाया पर उस लड़की का चेहरा स्क्रीन से नहीं हटा। सुनिधि को अब डर लगने लगा था। वो लगातार पावर बटन दबाए जा रहे थे पर उसके मॉनिटर स्क्रीन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक उस लड़की की आंखें एक झटके से खुल गईं। Oh my God! सुनिधि अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके साथ जो भी हो रहा था वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए अब उसे डर लगने लगा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो वहां से उठकर भागना चाहती थी पर वो चाहकर भी उस लड़की के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। तभी उसे सांस लेने में तकलीफ सी होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। इसी बीच उसकी नजर अपने मॉनिटर स्क्रीन पर गई, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वो लड़की उसे हंसते हुए देख रही थी, जैसे उसे सुनिधि का दम घुटते हुए देखकर मजा आ रहा हो। सुनिधि ने अब उम्मीद छोड़ दी थी पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हेलो। आवाज सुनते ही सुनिधि के मुंह से जोर की चीख निकल गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। हेलो, कोई है क्या? अरे मैडम, आप ऑफिस में ही हैं, घर नहीं गई? मेरा गला। क्या हुआ आपके गले को? मेरा गला भैया, एकदम से गला घुटने लगा था, जैसे कोई गला दबा रहा हो। मैडम, कोई भी तो नहीं है। मैं पूरे फ्लोर का राउंड लगा के आ रहा हूँ। इस फ्लोर पर तो कोई भी नहीं है। सुनिधि ने आसपास देखा, वहां सच में कोई नहीं था। पर वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि जो भी उसके साथ हुआ था वो उसका वहम था। तो उसने वॉचमैन को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा। नीचे आने पर जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके डेस्क के आसपास कोई भी नहीं था और न ही उसके मॉनिटर स्क्रीन पर उस डरावनी लड़की का चेहरा था। सुनिधि अब बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उस वॉचमैन ने सुनिधि को थोड़ी देर पहले की फुटेज दिखाई। सुनिधि ने देखा कि जिस बिल्ली को गोद में लेकर वो अपनी डेस्क तक लाई थी, सीसीटीवी में उस बिल्ली का कहीं नामो निशान नहीं था। फुटेज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा के साथ ही सब कुछ करे जा रही थी। सुनिधि के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो कैसे सकता है। तभी वॉचमैन बोला, मैडम,
जो भी आप कह रही हैं और जो कुछ भी सीसीटीवी में दिख रहा है, उस हिसाब से शायद मुझे अंदाजा है कि आपके साथ क्या हुआ था। हाँ मैडम, आपने जो देखा, जो महसूस किया, वो आपका वहम नहीं था, और आज नहीं तो कल ऐसा किसी न किसी के साथ तो होना ही था। क्या मतलब? मैडम, ये जगह ठीक नहीं है। मतलब? अरे ये बड़े कंपनी वाले बस जगह लेकर ऑफिस खड़ा कर देते हैं, चाहे वो जगह शापित ही क्यों ना हो। शापित? मैडम, पिछले 3 साल में 17 लोग मर चुके हैं इस बिल्डिंग में। आप खुशकिस्मत हैं जो बच गई। इस बिल्डिंग में एक बुरी आत्मा का साया है जो हर साल न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं कुछ साल पहले यहाँ पर किसी लड़की का मर्डर हुआ था और उसकी आत्मा आज भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। ये सब सुनकर सुनीति के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सामना किसी बुरी आत्मा से हुआ था। वो समझ गई थी कि उस रात अगर वो वॉचमैन वक्त पर नहीं आता तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। उस रात सुनीति तो बच गई, पर वो आत्मा आज भी उसी बिल्डिंग में मौजूद है, अपने नए शिकार की तलाश में।